नमस्कार, जोहार। मैं शिवलाल सागर, थिएटर वर्ल्ड ऑफ शिवलाल सागर में आप सबका स्वागत करता हूं। रस सिद्धांत के अंतर्गत हमारी बात चल रही है हास्य रस के। हास्य रस के ऊपर भारतीय साहित्य या भारतीय रंग परंपरा में हम असंगति, असामंजस्य, वैसादृश्य और चारित्रिक व्यतिक्रम आदि को केंद्र में रखकर हास्य को उत्पत्ति करते हैं। परंतु पाश्चात्य साहित्य या पाश्चात्य रंग परंपरा में ऐसा नहीं है, उसके प्रकार भेद भी अलग हैं। तो आज हम बात करेंगे पाश्चात्य रंग परंपरा में हास्य क्या है। हम बात करेंगे 8 भेद के बारे में। तो ये 8 हैं। सबसे पहला है ह्यूमर। ह्यूमर माने हास्य। एक बात को ध्यान देना है, हम लगभग रंगकर्मी कॉमेडी का अर्थ हास्य कहते हैं और शायद डिक्शनरी में भी मिल जाए इसका शाब्दिक अर्थ, क्योंकि प्रचलित भाषा में ये आ चुका है। परंतु कॉमेडी का होता है अर्थ हैप्पी एंडिंग, सुखांतक। तो हम जो आज बात कर रहे हैं, यहां हास्य का अंग्रेजी शब्द है ह्यूमर। दूसरा है विट, बाग वैदग्ध्य। तीसरा है फनी कहते हैं जी, कौतुक। चौथा है सटायर, विद्रूप जिसे हम कहते हैं। और 5वां है सरकज़म, आक्षेप करना किसी पर, आक्षेप कृति। 6 नंबर पे आता है आयरनी, वक्रोक्ति, किसी बात को सीधे ना कहकर वक्र रूप से कहना। 7वां है पन श्लेष होता है। श्लेष के बारे में आप लोग व्याकरण की पुस्तकों में भी पढ़े होंगे, जहां हम रूपक, उपमा आदि के विषय पर चर्चा करते हैं। और उसके बाद है कैरिकेचर, यानी व्यंग चित्र। इन 8 जो प्रकार हैं, भेद हैं हास्य के, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हम रस को और भाव को कोशिश करेंगे थोड़ा पुंखानुपुंख समझने का। तो हास्य यानी ह्यूमर, ये सहज, सरल, शुद्ध और संयत भाव है। ये दर्शकों के मन में प्रीति माने खुशी और प्रसन्नता का भाव संचार करता है कि दूसरे के प्रति सहानुभूति और समवेदना रहे। यह हास्य को समझना पड़ेगा। पापी या अत्याचारी, जैसे विलेन कहते हैं, के प्रति उसके हृदय में घृणा और विद्वेष लेश मात्र नहीं रहता, बल्कि वो उसके विरुद्ध में वो तलवार उठा सकता है, उसे मार सकता है, पर उसके मन में विद्वेष लेश मात्र नहीं रहता है। इसमें जो आनंद मिलता है, ये बिल्कुल सरल, सहज और शुद्ध हास्य है। क्योंकि हीरो है, नायक है, वो निश्चित रूप से खलनायक का वध कर सकता है, अस्त्र धारण कर सकता है, उसे परास्त कर सकता है। उसमें जो आनंद मिलता है वो आनंद है। परंतु उस आनंद के अंदर उस पापी या अत्याचारी के प्रति उसके हृदय में वो घृणा और विद्वेष नहीं रहता है। अब हम बात करेंगे वेट यानी वाक वैदग्ध्य। ये कठिन शब्द है, पहले इसे सरल तरीके से हम समझ लें। इसमें वचन चातुरी
और बुद्धि की प्रखरता द्वारा दर्शकों के मन को चमत्कृत करने का प्रयास किया जाता है। वचन चातुरी समझ रहे हैं, और बुद्धि, इसकी प्रखरता द्वारा दर्शकों के मन को चमत्कृत करने का प्रयास किया जाता है। अन्य को सामान्य पीड़ा या आघात पहुंचाने का उद्देश्य भी इसमें अंतर्निहित रहता है। विपरीतार्थ बोधक शब्द, विपरीतार्थ मतलब विलोम शब्द, तो विपरीतार्थ बोधक शब्दों का समावेश द्वारा अथवा विपरीत व्यंजनामय शब्दों और वाक्यों के अवतारणा द्वारा वो चमकप्रद हास्य रस की उत्पत्ति करता है। ह्यूमर की रचयिता दूसरे को हंसाने के साथ साथ वह स्वयं भी हंसते हैं, परंतु विट की उत्पत्ति करता दूसरे को तो हंसाता है परंतु स्वयं नहीं हंसता। विट मन में विस्मय का संचार करता है परंतु अंतःकरण को वो स्पर्श करने में सर्वदा असमर्थ रहता है। तो निर्मल हास्य रस की तुलना में यह किंचित नीरस और निष्प्रभ प्रतीत होता है। फन या कौतुक, कौतुक माने आमोद प्रमोद। फन या कौतुक सहज, सरल और निष्कपट हास्य रस का आधार या प्रस्रवण है। उच्च चिंता, गुरु गंभीर भावना, सूक्ष्म सूचना आदि द्वारा ये भाराक्रांत नहीं होता है। इतना ज्यादा सोच समझ की आवश्यकता इस हास्य के लिए, फन के लिए नहीं, आवश्यकता नहीं है। वास्तव में कौतुक यानी फन की दुनिया सभी प्रकार के बाधा, बंधन, नियम और अनुशासन से हटके है, उससे दूर है। ये सभी प्रकार के बाधा, बंधन, नियम और अनुशासन से अनुशासित, मुक्त एक स्वतंत्र जगत या दुनिया है। तो इस दुनिया में शालीनता, संयम, नीति, आदर्श और सूक्ष्म रुचि बोध के लिए कोई स्थान नहीं है। घटना और चरित्र का अतिरंजन एवं उद्भटता, उद्भट माने एब्सर्ड, उद्भटता ही कौतुक रस का आधार है। माने उद्भटता को फिर समझ ले आप, ये तर्कहीन, युक्तिहीन, इस तरह की चीजों, इस पर ये स्थापित है। अब हम बात करते हैं सटायर यानी विद्रूप। देखिए, इन शब्दों का जो हिंदी अर्थ मैं बता रहा हूं या हिंदी के जो अंग्रेजी अर्थ बता रहा हूं, इसमें कहीं सटायर का मतलब आप व्यंग्य भी पढ़ते होंगे, तो इस पे अपना दिमाग को उतना खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बिल्कुल व्याकरण जनित भाषा का ही प्रयोग कर रहा हूं और सटीक रूप से आपके सामने रख रहा हूं। तो सटायर यानी विद्रूप, तीव्र, तीक्ष्ण, शाणित माने धारदार। विद्रूप उक्ति किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष को प्रचंड आघात पहुंचाना और समाज में व्याप्त अन्याय और अत्याचार को दूर करने से जो अभिप्राय होता है, ये लेकर नाटककार या साहित्यकार विद्रूप या सटायर की रचना करता है। सीधे सीधे शब्दों से आघात करने से वो आघात गंभीर और हृदयस्पर्शी नहीं हो पाता है। किसी को आप सीधे सीधे कुछ भी कह देते हैं और अपशब्द भी कहते हैं तो उतना आघात नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से आघात ना करके व्यंग्यकार श्लेषात्मक प्रशंसा के सहारे हास्यास्पद और निंदित व्यक्ति के प्रति विद्रूप के तीक्ष्ण शाणित बाण निक्षेप कर
शाणित बाण मतलब धारदार तीर निक्षेप करके उसके हृदय स्थल को निर्मम और निष्ठुर रूप से क्षत विक्षत करता है। यही है सार्थक विद्रूप। सार्थक विद्रूप यानी सटायर लेखन के लिए तीक्ष्ण विचार बोध के साथ साथ सूक्ष्म कलाबोध का ज्ञान होना एकांत आवश्यक है। मेरे ख्याल से आप इसे सटायर को विद्रूप को समझ गए होंगे। इसी के श्रृंखला में आता है फिर वक्रोक्ति। वक्रोक्ति यानी अंग्रेजी में आयरनी। असाधु को साधु कहना, दुश्चरित्र को चरित्रवान बता देना, लोभी या कंजूस को दानशील दानवीर कह देना, मिथ्यावादी को सत्यवान आख्या देना, मूर्ख को पंडित बता देना या संबोधित करना, यही है वक्रोक्ति। पात्र के लिए जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं, जो जिस स्वरूप में हम प्रयोग करते हैं, उसका उल्टा अर्थ को अगर दर्शक ग्रहण कर लेते हैं तो वहाँ वो हो जाता है वक्रोक्ति। उदाहरण के लिए मान ले आप, मेरा एक बेटा है और वो घर कोई नौकरी चाकरी नहीं करता है, इधर उधर भटकते रहता, घूमते रहता है। घर आया तो पिता कहता है वो लाट साहब आ गए, लाओ भाई खाने को दो। तो वो लाट साहब तो नहीं है, पर दर्शक तो समझ गए क्यों कहा गया। आइए आइए बैठिए लाट साहब, क्या खाइएगा आज। ये जो कहा गया ये वक्रोक्ति है। अब हम बात करेंगे पन या श्लेष के बारे में। श्लेष या पन किसी शब्द या वाक्य के द्विविध अर्थ को आधार करके श्लेष की रचना होती है, जो दो अर्थी होते हैं। तो इसमें वक्ता शब्द या वाक्य को एक अर्थ में व्यवहार या इस्तेमाल करता है, परंतु दर्शक या श्रोता जाने अनजाने कोई अलग अर्थ ग्रहण करता है, तो ये श्लेष हो जाता है। मैया मोरे मैंने ही माखन खायो, मैया मोरे मैंने ही माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, ये दो अर्थ जैसे। तो कृष्ण कह रहे हैं माँ के लिए मैं नहीं माखन खायो और दर्शकों के लिए मैंने ही माखन खायो। तो इसके बाद जो 8वां हास्य का एक भाग, व्यंग चित्र, कैरिकेचर। किसी सुप्रसिद्ध व्यक्ति, देवता या अनुष्ठान या कोई पार्टी का व्यंग अनुकृति को व्यंग या व्यंग चित्र कहते हैं। फिर से सुन लें, किसी सुप्रसिद्ध व्यक्ति, देवता या फिर अनुष्ठान का व्यंगानुकृति को व्यंग या व्यंग चित्र कहते हैं। इसके वाचिक और आंगिक दो भेद हैं। हम वाचिक रूप से भी किसी की नकल करके जब करते हैं कैरिकेचर होता है, या फिर उसके जैसे आंगिक हरकत करके, अंग संचालन करके करते हैं, कोई राजनेता का हो या कोई बड़ा आदमी का हो, तो वो व्यंग चित्र होता है या कैरिकेचर। तो आज हास्य को यहीं समाप्त करते हैं और आगे की कड़ी में हम बात करेंगे करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस और अद्भुत रस के बारे में। विदाई लेने से पहले कहूँगा कि अगर आप लोगों को ज़रा भी अच्छा लगता हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। बहुतों
बहुतों ने कमेंट्स किया है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे रिक्वेस्ट भी किए गए हैं, जिस बारे में मैं आगे ज़रूर चर्चा करूंगा। उन सभी साथियों को धन्यवाद कि जो कमेंट्स कर रहे हैं और कुछ और जानकारियां लेने के लिए बात कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से बात करता हूं और अनुरोध करता हूं कि आप लोगों के पास भी ये हास्य को लेके हो या रस के ऊपर कुछ भी और जानकारियां हो तो आप अवश्य हमें दें, ताकि उन बातों को मैं लोगों के सामने और शेयर कर सकूं। नमस्कार, जोहार।